दोस्तों 99% लोग आप में से ये नहीं जानते होंगे कि हर आदमी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के अंदर घुसता जा रहा है। ऐसी बीमारियां जो हमारे लाइफ स्टाइल से शुरू होती हैं, जीने, खाने पीने और सोने जागने के तरीक़ों से स्टार्ट होती है। आप खुद अपनी ज़िंदगी के इसमें झांक कर देख लेंगे। मैं आगे जो फैक्ट आपको बताने वाला हूँ उससे बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि अगर इंसान एक चीज़ पर फोकस कर ले तो बहुत सारी बीमारियों से बच जाएगा। वो क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान दे दीजिएगा तो बहुत सारी बीमारियां क्लियर हो जाएंगी। जो तरीका हम बताने जा रहे हैं उस पर ध्यान से सुनिएगा और उस पर अमल कीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के बारे में जिसका नाम है लीवर पर चर्बी कैसे जम रही है और कैसे उसको कम करें। ठीक है, अब इस वीडियो के अंदर स्पेशली हम बताने वाले हैं कि लीवर पर चर्बी कम करने का तरीका क्या हो सकता है, कैसे हटा सकते हैं, मेडिसिन के जरिए कैसे हटाएंगे, एक्सरसाइज के जरिए कैसे कम करेंगे। क्योंकि 90% लोगों की रिपोर्ट में जब भी अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं या यूएसजी करा रहे हैं तो उस पर कराने पर फैटी लीवर या हेपेटोमेगाली जैसी शिकायतें आ रही हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ हकीम वासे, BOMS ब्रोंज मेडलिस्ट और आप हेल्थ सूचना को देख रहे हैं। सबसे पहली बात जो गांठ बांधकर आपको चलनी चाहिए वो एक ही बात है कि लीवर पर आपको कैसे ध्यान देना चाहिए। क्यों? इसलिए कि सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में जो रोल अदा करता है पूरे बॉडी को न्यूट्रिशन देने में या किसको कितनी चीज़ की ज़रूरत है, कितना न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, वो लीवर का काम होता है और पचाने का काम भी लीवर का होता है। तो लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड होता है इंसानी जिस्म के अंदर, सबसे बड़ा ग्लैंड, ऐसा ग्लैंड जो कई तरह के सिक्रेशन, कई तरह के जूसेस को बनाता है ताकि हमारे शरीर का काम चल सके। अब उसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। सबसे पहले हम लोग को कहीं पर भी अगर खाना पीना मिल जाता है या दावत में चले जाते हैं या अपने घर पर भी बनता है तो उसमें एक्सेसिव ऑयल होता है या उसमें मसाले ऐसे डाले हुए होते हैं जो ज़बान के लिए बहुत स्वादिष्ट लगते हैं और यहाँ से आपका काम शुरू होता है। या तो आपके जिस्म में फैट का डिपोजिशन, चर्बी का डिपोजिशन ज़्यादा होने लगता है जिसकी वजह से सबसे पहले जो डेवलप होता है वो है ओबेसिटी। आपका एज है 20 साल और वज़न जो है लगभग 55, 60, 70 kg के आसपास जा रहा है और जब रिपोर्ट कराते हैं, यूएसजी कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें लिखता है फैटी लीवर, हेपेटोमेगाली, इस तरह की चीज़ें आती हैं। या बीपी बढ़ा हुआ है या क्रिएटिनिन का लेवल जो है बढ़ा हुआ है। अरे भाई, इस एज में क्यों क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ रहा है, क्यों बीपी भाग रहा है, क्यों ओबेसिटी का बढ़ा हुआ है आपका, या फिर इस तरह की चीज़ें। मतलब अजीब चीज़ है, फैटी लीवर में फैट कैसे जमा हो गया है जबकि 20, 25 साल, 30 साल की एज जो है जवानी की एज होती है। इसमें आदमी ना चाहकर भी बहुत सारा काम करता है लेकिन फिर भी क्यों ये सारी बीमारियां आती जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें खान पीन से रिलेटेड है। हम लोग सबसे पहले वो चीज़ें कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। जितना हमें खाना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा खा रहे हैं। हमारे एज के हिसाब से जितना वजन होना चाहिए उतना नहीं है बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा है हमारे पास। इसके अलावा एक्टिविटी हमारी कम हो गई है, एक्सरसाइज का लेवल कम हो गया है। तो अब ऐसी हालत में हमारे शरीर में बीमारियां पालने के लिए एक जगह बन गया होता है। अभी मैं समझाता हूं कि कैसे आपके एक शरीर का एक अहम हिस्सा, अंग जिसको लीवर हम कहते हैं, उस पर ध्यान ना देने से क्या क्या बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं। अभी कुछ सेकंड में आपके दिमाग खुल जाएंगे कि अरे भाई ये कैसे हो सकता है। चलिए, सबसे पहले तो हमने जो है खाना खाया, पेट भर के खाया, एकदम गले तक यहाँ तक खाया और पानी खूब पिया। इससे क्या हो गया कि हमारा अगले 6-7 घंटे के लिए हमारा माइंड जो है बिल्कुल स्लो मोशन में चला गया। हम काम करने और एनर्जेटिक फील नहीं करते बल्कि सुस्त फील करने लगते हैं और ज़्यादा नींद आने लगती है या फिर जितना एक्टिविटी आपके अंदर रहना चाहिए उतना नहीं होता है। तो ये ज़्यादा खाना खाने का नतीजा है सबसे पहली बात। अब इसी तरह का रूटीन अगर बना सुबह, दोपहर, शाम ज़्यादा खाने का, तब आप काम करने के लायक नहीं रह जाते हैं। धीरे धीरे शरीर बहुत स्लो होता जाता है और आप मोटा होते जाते हैं। अब आपका जो एज है और जो वजन है ये दोनों चीज़ मैच नहीं करता। एज के अकॉर्डिंग जो वजन होना चाहिए वो मैच ना करके वो ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, ओबेसिटी आ गई, मतलब मोटापा आ गया। मोटापा कहने का मतलब वही नहीं जो बहुत मोटे होते हैं, वो भी हैं जिनका वजन 55 है और वो 60 हो गए, 65 हो गए, 70 हो गए। ये भी मोटापा में ही आ रहा है, बल्कि वो दिखाई नहीं दे रहा कि मोटापा आपके अंदर है लेकिन वो शुरुआत हो चुकी है। अब कहाँ रुकेगा पता नहीं, लेकिन उसको फिर से न्यूट्रल करना या ख़त्म करना बड़ा मुश्किल होता है। कहीं भी चर्बी जम जाए, आप देखिए हालत ख़राब हो जाती है। आप चर्बी को छुड़ा नहीं पाते हैं, बहुत तरह के टोटके और करने पड़ते हैं, फिर भी नहीं छूटता है। तो ये एक बात हो गई। चलिए, आपने क्या किया कि खाना स्टार्ट किया और वजन बढ़ने लगा। सबसे पहले जो इफेक्ट पड़ेगा वो लीवर पे पड़ेगा। सबसे पहले लीवर पर फैट जमना स्टार्ट हुआ, लीवर का स्ट्रक्चर जो है बड़ा हो गया और इसके साथ साथ आप जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ रिपोर्ट में लीवर का साइज़ बढ़ा हुआ मिलता है। अब लीवर का साइज़, पहले ओबेसिटी आया, फिर उसके बाद फैटी लीवर आया या हेपेटोमेगाली आया, तो लीवर का साइज़ बढ़ गया आपका। उसके अलावा क्या होगा, उसके बाद जो स्टार्ट होगा बीपी हाई की प्रॉब्लम। ये भी कहाँ से स्टार्ट हुआ, आपके खान पीन से स्टार्ट हुआ। बस ध्यान देना कि कहाँ से मैं बता रहा हूँ, रिलेट कर रहा हूँ, आप ध्यान देना। तो खान पीन से बीपी तक बात पहुँच गई। 25-30 साल की उम्र में जो है बीपी हाई रह रहा है। फिर उसके बाद बीपी से आगे बढ़ा शुगर, चीनी, डायबिटीज़ की बीमारी आपको लग गई। फिर उसके बाद इससे जो है बार बार पेशाब जाना आना पड़ रहा है। कुछ भी खा रहे हैं, शरीर में ताकत नहीं, बल नहीं महसूस हो रहा है। फिर आप एनर्जी के लिए कुछ और ले रहे हैं और शरीर आपका कह रहा है कि वजन घटाओ यार, हम इतना इंसुलिन नहीं दे सकते हैं, इतना हम बना नहीं पा रहे हैं, हमारी कमज़ोरी है। तो आप उसको ना समझ के खाली दवाओं पर चल रहे हैं। दवा शुगर का इलाज नहीं है, सबसे पहली बात समझ लो। आप कहीं पर भी दुनिया में डॉक्टर के पास चले जाओ, ये बात मेरी ठुकरा दे तो कहना फिर। तो इसलिए शुगर, डायबिटीज़ तक बात पहुँच गई। फिर उसके बाद थोड़ा सा और मामला बिगड़ा,
थायराइड स्टार्ट हो गया। ये सब कहाँ से स्टार्ट हुआ? वही खान पीन से। खान पीन से पहले ओबेसिटी डेवलप हुआ, ओबेसिटी से फैटी लिवर डेवलप हुआ, फिर बीपी हाई होने की शिकायत हो गई, फिर शुगर डायबिटीज़ की बीमारी हो गई, फिर थायराइड तक बात पहुँच गई, क्योंकि नमक हम लोग वही खा रहे हैं जो हम लोग को मार्केट से मिलता है। अब प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आ गई। प्रोस्टेट जानते हैं क्या होता है? ये अज़्वे तनासुल, आपका जो पेशाब करने का रास्ता है वहाँ पर स्क्रोटम के ऊपर जो है बिल्कुल जड़ में, मतलब पेनिस के जड़ में एक ग्लैंड होते हैं जो दोनों तरफ से ऐसे लगे होते हैं और उसके बीच से पेशाब का रास्ता जाता है। अब जिसका प्रोस्टेट बढ़ गया, वो चर्बी टाइप के होते हैं दो तरह के, और वो जैसे वो सूजना स्टार्ट हुआ, प्रोस्टेट बढ़ गया, वैसे पेशाब का रास्ता बंद होने लगता है और बार बार पेशाब की महसूस होने लगती है आपको, एक बार में क्लियर नहीं होता है। तो उसके बाद जो है किडनी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, सेक्सुअल प्रॉब्लम वीकनेस स्टार्ट हो गया आपको। तो ये कहाँ तक पहुँच गया? प्रोस्टेट तक पहुँच गया। प्रोस्टेट पहुँचा तो सेक्सुअल वीकनेस या प्रॉब्लम स्टार्ट होना तय है। इसके अलावा जो है जब किडनी तक मामला पहुंचा है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स तक पहुंचा है, तो बैक पेन होना लाजिम है। उसके अलावा और भी वेट बढ़ा तो आपके पैर जवाब देने लगते हैं और घुटनों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो ये सिंपल सा एक ओवरव्यू है, कहाँ से मैंने जोड़कर देखा है आपको, खाने पीने से लेकर घुटने के दर्द तक मैंने बता दिया कि इसका मेन मुख्य कारण जो है वो है ओबेसिटी का डेवलप होना। तो अब इतनी चीज़ें हम लोग ने एक बैकग्राउंड के तौर पर जान ली कि क्या क्या होता है, लीवर में फैट कैसे जमा होता है। अब हम बताते हैं नेगेटिव पॉइंट, कौन सी चीज़ें हैं जिसको जो है हम लोग छोड़ के चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये जल्दी जल्दी हो जा रहा है। ठीक है, सुबह में मॉर्निंग में एक्सरसाइज करना चाहिए, लगभग आपको 15 से आधे घंटे तक इतनी दौड़ मचानी चाहिए एज के हिसाब से। ऐसा नहीं कि बूढ़े लोग जो है दौड़ना लग जाएं और जो है शाम तक बीमार पड़ जाएं। जब भी आप दौड़ते हैं, गर्मी शरीर के अंदर पहुंचती है तो जितनी भी चर्बी है वो पिघलने लगता है, और चर्बी पिघलाने में बड़ी टाइट होती है भाई। चर्बी पिघलाने में वाकई में हमारी जो है वाट लग जाती है, अब क्या बोलते हैं ना, मतलब हालत खराब हो जाती है। अपने एक्टिविटी कम कर दिया, नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं। क्या नॉर्मल एक्टिविटी? बाइक पे चल रहे हैं, उतर रहे हैं तो बस पे चढ़ जा रहे हैं, ट्रेन पे जा रहे हैं या 4 व्हीलर से चल रहे हैं, तो ये एक्टिविटी आपको स्लो कर रही है ना। आपकी अपनी एक्टिविटी कहाँ है? वो खत्म हो गई। तो हमने एक्सरसाइज को छोड़ दिया। सबसे पहली बात, अगर कोई आधा घंटा नॉर्मली सुबह सवेरे जो है उठकर एक्सरसाइज कर ले तो लीवर की समस्या उसको नहीं होगी, बल्कि लीवर और एक्टिवेटेड मोड में हो जाएगा। ठीक है, बीपी नॉर्मल पे आने लगेगा। फिर उसके अलावा जो है जितनी भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं वो ऑटोमेटिक खत्म होने लगेंगे। ठीक, किसी दवा की जरूरत नहीं। हाँ, खान पीन में एहतियात जरूरी है। इतना ना खाएं कि एकदम गर्दन तक पहुंच जाए बात। अरे भाई, इतना खाइए कि कम से कम भूख अभी लगी रहे और खाना छोड़ दें आप। मतलब कहा जाता है, हदीसों में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जब भी आप खाना खाओ तो 3 हिस्से पेट के कर लो। एक हिस्से में खाना होना चाहिए, दूसरा हिस्सा में पानी होना चाहिए, तीसरा हिस्सा हवा लेने के लिए, मतलब ऑक्सीजन लेने के लिए होना चाहिए। आज हम लोग इतना खा लेते हैं कि सांस लेते हैं तो सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो जो लोग इस पर अमल करते हैं वो कभी बीमार नहीं होते हैं। अब इसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं? सबसे पहली बात कि अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो सिंपल और सादा खाना रखें, और भूख जब तक ना लगे तब तक आप खाना खाने के करीब भी ना जाएं, और सिंपल खाना रखिए। बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें, मार्केट की जंक फूड, फास्ट फूड, बिस्किट, ये सारी चीज़ें जो है प्रोटीन वाली होती हैं और बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, फैट को बढ़ा देती है, और इनके अंदर फाइबर्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती है कि आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह ना हो, बल्कि कॉन्स्टिपेशन ये सब क्रिएट करती हैं। तो इस वजह से मार्केट वाली आइटम से अवॉइड करें और घर का सादा सिंपल खाना खाएं। हफ्ते में 1 आध 2 दिन मीट वगैरह का आपका शेड्यूल है तो रखें, इससे ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा मसाला, तेल मसालों से अवॉइड करें, और हर दिन नियमित रूप से आधा से 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक एक्सरसाइज करें। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो फ्री में आपको दे रहा हूँ। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़रूरी है, अगर आपको लग रहा है तो आप माजून दबिदुल वर्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूनानी की सबसे बेहतरीन और क्लासिकल मेडिसिन है, वो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस तरह की चीज़ें अवॉइड, मतलब कहीं पर भी सूजन हो या फिर फैट का डिपोजिशन हो, उसके लिए सबसे बेहतरीन माजून दबिदुल वर्द है। लेकिन मेरा एक दरखास्त है कि ये कभी भी कोई चीज़, कोई मेडिसिन लेने से पहले किसी जानकार फिजिशियन या हकीम से आप इसके बारे में ज़रूर मशवरा लें और उनके हिसाब से ट्रीटमेंट चलाएं। ये मैं सिर्फ जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और कौन सा पार्ट इस वीडियो का अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।